हेलो दोस्तों, हमारे अनमोल वचन चैनल में आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल वचनों को लाने का प्रयास किया है जो कि अगर आप इन वचन को बहुत ही ध्यान और मन लगाकर सुनेंगे तो आपको यह बात बिल्कुल ही समझ आ जाएगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इन अनमोल वचनों को इतना महत्व क्यों दिया था। क्योंकि जिन व्यक्ति ने इन अनमोल वचन को पूरा और ध्यान लगाकर सुना था वो जान पाए थे कि आखिर इन शब्दों में इतनी ताकत क्यों थी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन शब्दों में इतनी ताकत कैसे आई थी तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कंप्लीट देखें। तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इन शब्दों का प्रयोग करके सारे देशवासियों को अंदर से कैसे जीत लिया था। और यदि आप भी सुनते हैं तो आप भी यह समझ जाएंगे। तो चलिए आप देर ना करते हुए सीधे हम अपने अनमोल वचन पे आते हैं और उनको सुनने का प्रयास भी करते हैं। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो जीवन में शांति लाए। सत्य के रास्ते पर चलते हुए इंसान केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरी रास्ता ना तय करना और दूसरी, शुरुआत ही ना करना। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हो उतना कोई आपसे नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार न समझे। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ बिताना ज्यादा पसंद करता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। जो जगा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी है। जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए ये जिंदगी लंबी है। इस पूरे संसार में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी दीपक का उजाला बुझा सके। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यही जीवन का एक शाश्वत सत्य है। संसार में तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती और वो तीन चीजें हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जुनून जैसी कोई आग नहीं है और नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है। मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़वाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जात में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन और वही सत्य है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है। अगर आप अंधेरे में डूब गए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है और ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर तुमको ले जाता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता रहता है।
क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान होता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा जाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। पति पर शक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। जो आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण भी कर सकते हैं। मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तो स्वयं बनकर रहेंगे। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो जाता है। हम ना नास्तिक हैं और ना ही आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या फिर कोई धर्म हो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। असल में अहंकार का अर्थ ही है कि कोई मेरी चर्चा करे, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता है, ना कोई देवदूत और ना ही कोई राक्षस। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कहीं भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है और एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं तो कुछ बहुत कम। पवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरा आपको पवित्र नहीं कर सकता है। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करें। दूसरों को कुछ भी साबित करने से पहले खुद को साबित करें, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली स्पर्धा तो आप अपने आप से होती है। इसलिए दूसरों पर जीत हासिल करने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करना आवश्यक होता है। बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला, वह निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं, और अनुशासन मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं, फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जो आपको कोई फूल पसंद आ रहा हो तो उसे आप तोड़ लेते हैं, लेकिन जब आप किसी फूल से प्यार करते हो तो आप उसे हर रोज पानी देते हो। जैसे एक मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, पुरुष आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकता।
अलगाव में दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, करुणा में दुनिया की सबसे सच्ची ताकत है। अगर किसी समस्या का हल हो सकता है तो उसकी चिंता क्यों करें? अगर किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा।